12 जून 2025 को दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया का एक पैसेंजर प्लेन बोइंग AI-171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से फ्लाई करता है और इस फ्लाइट में टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। और इन 230 पैसेंजर्स में से गुजरात के साबका वजीर आला विजय रूपानी भी शामिल थे। इस फ्लाइट ने टोटल 6800 किलोमीटर का सफर करके लंदन लैंड करना था और यह फ्लाइट टोटल 9 से 10 घंटों की थी। दोपहर को 12 से 12:30 के दरमियान इस फ्लाइट की बोर्डिंग की जाती है। सभी पैसेंजर्स का सामान चेक करके उनको बोर्डिंग पास दे दिया जाता है और फ्लाइट अपने टाइम से सिर्फ 8 मिनट लेट टेक ऑफ कर जाती है। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ्लाइट पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल में होती है और सभी पैसेंजर्स आराम से फ्लाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट के बाद प्लेन का इंजन नंबर 2 काम करना बंद कर देता है और प्लेन हवा में अपना कंट्रोल खो देता है। पायलट एकदम से टेंस हो जाते हैं और फौरन तौर पर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन पहले तो कांटेक्ट हो नहीं पाता और आहिस्ता आहिस्ता पायलट का प्लेन से कंट्रोल हटने लगता है। लेकिन आखिरकार बहुत कोशिश के बाद कंट्रोल टावर से कांटेक्ट होता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन के इंजन नंबर 1 ने भी काम करना बंद कर दिया था और प्लेन आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आ रहा था। अब तक प्लेन की हाइट जमीन से सिर्फ 650 फीट की रह गई और पायलट ने फौरन मेडे मेडे का सिग्नल दे दिया, जिसका मतलब ये था कि ये प्लेन अब पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। पायलट ने कंट्रोल टावर को बताया कि इस प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है और कंट्रोल टावर ने पायलट को फौरन इमरजेंसी लैंडिंग का ऑर्डर दिया। कंट्रोल टावर ने बताया कि वो सिर्फ एयरपोर्ट से 2 नॉटिकल माइल्स दूर हैं, लेकिन पायलट्स का कहना यह था कि वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सिग्नल देने के बाद प्लेन अचानक से जमीन की तरफ बढ़ने लगा और 1:45 पर यह प्लेन क्रैश कर गया। ये प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मेघांधी नगर, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया था, वहां पर क्रैश कर गया। प्लेन क्रैश करने के बाद पूरे इलाके में तेज आग लग गई और रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और फायर ब्रिगेड फौरन उस जगह पर पहुंच गए। प्लेन क्रैश की वजह से रेजिडेंशियल एरिया में कितने लोग मारे गए अभी तक उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब यह सवाल आता है कि क्या यह प्लेन क्रैश एक एक्सीडेंट था या फिर यह करवाया गया था, क्योंकि इस प्लेन में एक इंडियन पॉलिटिकल लीडर भी शामिल थे। इस क्रैश के बाद एयर इंडियन पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिस तरह राफेल पर सवालात उठ रहे थे। जिस तरह इंडिया से राफेल तैयारी फेल हो गए, इसी तरह इंडियन पायलट से प्लेन भी नहीं उड़ाए जाते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये एक पैसेंजर प्लेन था और इसमें पैसेंजर्स भी सवार थे। अब देखना यह है कि इंडिया इस मर्तबा क्या बहाना लगाकर इस क्रैश का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है, जिस तरह पहलगाम अटैक का इल्जाम लगाया गया। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि इंडिया अपनी बुज़दिली और अपनी नेग्लिजेंसी को साबित करने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तो लगाएगा, लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया इस मर्तबा क्या कहानी बनाता है। अभी इस प्लेन क्रैश की मजीद डिटेल्स सामने नहीं आ सकी, जिस तरह और डिटेल्स आती हैं हम आपको आगाह करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।